तो यहाँ पे जाएंगे आप गर्भगृह में तो देखेंगे जो वहाँ कटे के निशान है, सर में कटे के निशान है, तो हम कुल्हाड़ी लगी और वहाँ से लाल रंग की तरफ बहने लगा तो मजदूर बेहोश हो गया और बेहोश शिवलिंग पे उनका रूप धर के महादेव मुंशी जी का रूप धर के उसके घर में सारा सामान गहना गुड़िया कपड़ा लता खाना बनाने का सामान कुछ रुपया पैसा सारा चीज जो एक विवाह में लगता है वो सारा चीज एक बैलगाड़ी पर लाद के उसके घर में पहुंचाती है। मुजफ्फरपुर की पहचान बाबा गरीबनाथ मंदिर। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी मुरादों को पूरी करके जाते हैं। इसे देवघर की तरह मान्यता है और मान्यता ये भी है कि जो यहाँ से आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है। इस मंदिर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और मान्यताएं क्या है। हमारे साथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर भारत एक्सप्रेस पर। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके भारत एक्सप्रेस का और आपका भी। तो गरीबनाथ बाबा ठीक हमारे पीछे दिख रहे हैं और हम आप हैं, तो आप बताइए एक तो मान्यता विशेषता और कैसे क्या। देखिए इनकी उत्पत्ति लगभग 1800 साल की 1812 ईस्वी के आसपास हुई इनकी उत्पत्ति है। पहले ये जंगल था और यहाँ के जमींदार थे महेंद्र मिश्र, तो वो जब अंग्रेजों को टैक्स नहीं चुका पाए तो ये जमीन ऑक्शन किया गया और ऑक्शन के समय शिवरत राय जी हैं यहाँ के जो बगल में इनका मकान है, उनके परिवारों ने शिवरत राय जी ने खरीदा और ऐसा 3 पेड़ था और 7 पीपल के वृक्ष थे। जब 7वां पीपल के वृक्ष कटा तो उसके जड़ से तो यहाँ पे जाएंगे आप गर्भगृह में तो देखेंगे जो वहाँ कटे के निशान है, सर पे कटे के निशान है, तो हम कुल्हाड़ी लगी और वहाँ से लाल रंग की तरफ बहने लगा तो मजदूर बेहोश हो गया और बेहोश शिवलिंग पे मजदूर बेहोश हो गया और बेहोश होकर वो अचेत हो गया और अचेत होकर पड़ा रहा। उसके बाद आधे एक घंटे में उसको जब होश आया तो खून चिल्लाया और मालिक को बुलाया, देखा जो खून लाल की तरफ है तो उन्होंने कहा छोड़ दो इसको यहाँ पर। कहा जे बट वृक्ष कटने पर या पीपल वृक्ष कटने पर दूध निकलता है, न कि खून निकलता है। तो वहाँ छोड़ देगा। फिर रात उनको स्वप्न हुआ कि मुझे बाहर निकाल दियो तो मेरा मंदिर बनाओ। तो फिर उसी अगल बगल जहाँ है वहीं पर मंदिर है, अगल बगल मकान है, ज़्यादा जमीन भी नहीं है, तो अगल बगल ही उनको खोद के निकाला गया और चाहा कि जिनको खोद के बाहर दूसरी जगह स्थापित किया जाए फैल जगह में, लेकिन जैसे उसको खोदा गया तैसे भीतर बढ़ते चले गए, पहाड़ के चोटी की तरफ बढ़ते चले गए। तो फिर यथावस्थान छोड़ दिया गया और छोटा सा मंदिर बनाया गया टीन के शेड में और उसमें से हमारे दादाजी के दादाजी यहाँ के प्रथम महंत हुए, सेवायत हुए। तीसरी पीढ़ी है, हम 5वीं पीढ़ी हैं। आपके दादाजी के दादाजी हैं, हम 5वीं पीढ़ी हैं। तो उस समय से ये उसके बाद फिर 1942 में मंदिर बना। कलांतर शिव मंदिर के नाम चला, जिससे कोई नाम नहीं था। भक्त थे बाबा के और प्रतिदिन बाबा को जल चढ़ाने आते थे। जात के मुंशी जी थे, उनको लाला जी कहते हैं, जात के काश से लाला होता है, तो लाला जी थे और उनका लाला जी नाम था। मुंशीगिरी करते थे। हम सूतापट्टी में जो एशिया का सबसे बड़ी मंडी है कपड़े की, सूतापट्टी मुजफ्फरपुर में, वहाँ वो लिखा पढ़ी के काम करते थे। बड़ी गरीब थी, एक बेटी थी उनकी, बेटी की विवाह हो गई। पहले तो छोटे बच्चे में ही विवाह हो जाती थी, 10-12 साल की लड़की की विवाह हो जाती थी। तो गौना होता था हमारे बिहार में या यूपी पूर्वांचल में गौना रखा था। तो गौना रह गई लड़की, जब उसके विदाई का समय आया उसका गहना उन्हें बेच के खा चुके थे, इतने गरीब थे वो। तो बोले जी मकान है, मकान बेच देते हैं। तो आए एक दिन मंदिर में और दादे बाबा तो प्रतिदिन आते थे बाबा का दर्शन करने, दर्शन किए और जब बाहर निकलने लगे तो एक 12-13 साल का बालक, ब्राह्मण का बालक बोला, जब मुंशी जी कहाँ जा रहे हो, बड़ा चिंतित लग रहे हो। तो उन्होंने पूछा जी जाओ, अगर तुम ब्राह्मण के बच्चा नहीं तो बहुत मारते, यात्रा पर तुम टोक दिए, हम जा रहे थे काम से, शुभ कार्य से, तुम टोक दिए। खैर वो चले गए वहाँ और वहाँ गए तो दिन भर रहे रजिस्ट्री ऑफिस में, लेकिन उनकी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई और जो रजिस्ट्री कराने वाला था वो भी नहीं आया। वो जब नहीं आया तो फिर रोते भी लगता घर आए। इसी बीच उनका रूप धर के महादेव मुंशी जी का रूप धर के उसके घर में सारा सामान गहना गुड़िया कपड़ा लता खाना बनाने का सामान कुछ रुपया पैसा सारा चीज जो एक विवाह में लगता है वो सारा चीज एक बैलगाड़ी पर लाद के उसके घर में पहुंचाती है और बोले जी हुक्का बोझ के रखो। मुंशी जी हुक्का पीते थे, हम आते हैं। उसके बाद मुंशी जी चले गए। वो मुंशी जी रोते हुए क्या आए, भाई देखो नहीं हुआ, 3 दिन के बाद बेटी का ये है विदागरी है और हम लोग कोई सामान नहीं कर पाए, हम लोग आत्महत्या कर लेते हैं, चलो। तो उनकी पत्नी बोले जी आप पागल हो गए हो, भावुक हो गया मैं, आप पागल हो गए हो और आपको समझ में नहीं आता है। तो बोली जी नहीं हम किसे पागल हो गए हैं, ऐसी से हुआ है, आप तो सारा सामान देखिए रखे गए, ये गहना गुड़िया ये पैसा है, ये सारा खाने बनाने का सामान सब है और आप कहते हैं कि कुछ नहीं है, आप पागल हो गए। तो क्या उनको मन में भान हुआ, अरे कहीं वो महादेव तो नहीं थे, वही चिल्लाते हुए गरीबों का नाथ, तब से इनका नाम बाबा गरीबनाथ नाम पड़ा।
ये कहानी बाबा गरीबनाथ बनने की है, हाँ बनने की तब है। से ये नाम से चलती रहा है और ये मनोकामना लिंग है। इनके यहाँ जो भी आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप अक्सर देखेंगे यहाँ पर, आप देख रहे होंगे सत्यनारायण भगवान पूजन होती है। तो जितनी पूजी यहाँ होता है पूजन सत्यनारायण भगवान का, उतना पूरे भारत में किसी भी मंदिर में नहीं होता है। एवरेज यहाँ 150 से 200 पूजा प्रतिदिन होता है। सत्यनारायण की कथा। जी, इतना आप कहीं देख लेंगे, पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा आपको। पूरे भारत किसी मंदिर में इतना सत्यनारायण पूजन कहीं नहीं होता है। तो ये लोग यहाँ के एक प्रथा है, ये बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण कर तो तुम्हारी पूजा करेंगे। पूजा का मतलब सत्यनारायण पूजन आपके मंदिर में कहेंगे, तो वो लोग करवाने आते हैं। और हमारे लगभग 60-70 ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं, जो मंदिर की पूजा वूजा करते हैं। और बाबा की एक और महिमा है, जो इनके यहाँ जो भी कुछ मांगेंगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, गरीबों के नाथ हैं इसीलिए हाँ, गरीब। मिलेगा ही मिलेगा। और एक और भी कहानी है, बड़ी लंबी है, कहें तो मैं सुना दूं। हाँ, बिल्कुल। एक गार्ड साहब थे यहीं पर बगल में, बाबू साहब थे वो। तो बाबू साहब गार्ड की नौकरी करते थे और बाबा के प्रतिदिन दर्शन करके जाते थे। ये उनके नाम पढ़ने की बात है, गरीबनाथ होने के बाद की बात है। तब एक दिन आए और उनकी कुछ भीतर से तबीयत खराब थी, आके नहीं पर सो गए। पहले छोटा सा मंदिर था, एक कट्ठे में मंदिर था उसमें, आके सो गए वो। और सोने के बाद उनको बड़ी गहरी नींद आ गई। हमारे दादाजी थे उस समय, दादा गए सो रहे, सुनो तो बाबू साहब है कुछ का चिंता में, सोने दिए। सुबह शाम में उनकी नींद टूटती है करीब 5-5:30 में। बस वाह, हमको तो ट्रेन लेके जाना था और हम यहीं से, मेरी नौकरी चली गई, हम सस्पेंड हो जाएंगे। चलो झोंका से देखा जाए, घर चले गए। कल होके फिर दर्शन करके और गए स्टेशन पे। स्टेशन मास्टर से बोले एप्लीकेशन है जी, कल मैं नहीं आ पाया, मैंने छुट्टी मंजूर कर लीजिए, हम तो सस्पेंड हो जाएंगे। ये हुआ तो स्टेशन मास्टर ने कहा जी आप पगला गए हैं। क्या हुआ सर? तो आप तो गाड़ी लेके गए हैं गोरखपुर वहाँ पर रिलीज किए हैं, यहाँ से ज्वाइन किए, वहाँ रिलीज किए हैं, और आप ऐसे कैसे कर रहे हैं? आपने, आपको दस्तखत है, सब कुछ है, आप लेके गए, सब जगह सारा चीज दस्तखत है आपका, सारा कुछ है। उनको क्या भान हुआ, जब आप हमारे लिए महादेव के दरबार में सोए तो नौकर बन के, ड्राइवर बन गए, गार्ड बन के गए। उस दिन से उन्होंने नौकरी त्याग दिया और कहाँ गए आज तक कोई नहीं जाना, घर छोड़ के जंगल की तरफ चले गए। और ढूंढवाया गया, फिर पता लगवाया गया? नहीं पता, बहुत लोग, लेकिन कोई पता नहीं, संत हो गए वो, हिमालय की तरफ चल दिए। तो ये सब इनकी परंपरा। और जितने कम समय में जितना कांवड़ यहाँ चढ़ता है बाबा धाम के बाद, उतना कांवड़ कहीं नहीं चढ़ता। एक पर्टिकुलर मंदिर में लगभग 25 से 30 लाख कांवड़िए यहाँ पूरे सावन भर में आते हैं। और यहीं से नहीं, नेपाल से, उत्तर प्रदेश से, उड़ीसा से, बंगाल से, झारखंड से, अगल बगल के जितने भी स्टेट है सबसे लोग आते हैं। कुछ लोग दिल्ली से भी आते हैं इनका नाम सुन के, कांवड़िए लेके आते हैं। कांवड़िए लेके आते तो हैं। सावन के टाइम बहुत भीड़ भाड़, बहुत भीड़ भाड़ होती है। आप जो सावन के दिन होगा बाहर ही अर्घा लगता है, सिर्फ सोमवारी के दिन, और वहीं भीतर में नहीं आ पाएंगे आप, इतनी भीड़ होती है। और उसके बाकी सोमवार को छोड़ के उसका लोग भीतर आता जाता रहता है और अपना दर्शन करता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। पुजारी जी कुछ तस्वीरें भी मैं आपके पीछे सब देख रहा हूँ, तो इनमें कुछ बता दीजिए इन तस्वीरों का क्या ये है? शिवरात्रि का है, ये सब शिवरात्रि का है। ये किस साल की तस्वीरें हैं? ये लगभग 10 साल पहले की तस्वीर है ये सब। हाँ, शिवरात्रि में जब यहाँ लगभग 3 किलोमीटर लंबी शिवरात्रि की बारात निकलती है। ये यहाँ के उस समय डीएम थे, अभी एसीएस है, संतोष कुमार मल, वे लोग मंत्रीगण हैं। ये लोग जिसमें ये छठ के सामान जब यहाँ से वितरित होता है, सूप और कपड़ा और नारियल, तो वो दिया जाता है, तो वही सब लोग खाएंगे। ये पूरा ऊपर मुजफ्फरपुर शहर है। मुजफ्फरपुर शहर बाबा के ड्रोन से लिया गया वो चित्र। हाँ हाँ, दैनिक भास्कर में ड्रोन से लिया था वो, तो बाबा के तो उसमें है। ये तस्वीरें, ये सब उद्घाटन की, जब मेला उद्घाटन होता है ना, ये उस समय के प्रधानमंत्री थे। ये गुप्तेश्वर पांडे रहे जो डीजीपी है, जब कथावाचक बने हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, वो कुछ अश्विनी चौबे और अश्विनी चौबे लोग थे। सारा लोग यहाँ के ये हैं लोग। और ये बाबा के श्रृंगार, ये चावल श्रृंगार है, ये चावल की श्रृंगार है, ये फल की श्रृंगार है, हमारे यहाँ होती है। ये माता का विभिन्न स्वरूप है, ये फूल का श्रृंगार है, ये सब फूल का श्रृंगार है। ये वो जो शिवलिंग सामने ऊपर लगा है उसका बाद में स्थापित हुई। ये बाद में स्थापित हुई, अभी हाल फिलहाल 10-15 साल। ये सब है उसी तरह से सारा मंदिर का, बाबा का विभिन्न उनका वो भीड़ का है, देख लीजिए श्रावण की भीड़ है। ये श्रावण की भीड़ की है।
और प्रशासन की व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक रहती हैं? हाँ हाँ हाँ। और ये सब देख लीजिए पूरा 2006 में मंदिर का अधिग्रहण किया गया और उसमें और जमीन बढ़ाई गई तो ये मंदिर इतना भव्य बना 2006 के बाद बनाया गया। 2006 में हाँ, सरकार किसकी थी तब? सरकार उस समय नीतीश की ही थी। नीतीश कुमार की। हाँ। अच्छा, अब मुझे बताइए बड़े बड़े नेताओं में कौन कौन यहाँ आ चुका है जो माथा टेक? सभी कौन नहीं आ चुका है, सभी कोई आ चुके हैं। मंदिर के लिए कुछ किए हैं? कुछ नहीं, मंदिर की व्यवस्था हम बाबा गरीबनाथ अपने से करते हैं, किसी नेता की जरूरत हमें नहीं पड़ी। सिर्फ ये भक्त देख रहे हैं ना, इनके चंदे से पूरा मंदिर बना हुआ है। भक्तों को माने जो चंदा देते हैं बाबा पर चढ़ावा चढ़ाते हैं उससे ही पूरा मंदिर बना हुआ है और उसी से मेंटेन होता है, ये चढ़ावा से पूरा, कहीं से कोई सहयोग नहीं। ना मिला ना चाहिए। न चाहिए ही नहीं। हमारे यहाँ ओपीडी चलता है, बुजुर्गों के लिए डे केयर सेंटर चलता है, 2 ओपीडी है, एक हेम्योपैथ का, एक आयुर्वेद का ओपीडी है। जो मंदिर जो ट्रस्ट है, मंदिर से ट्रस्ट है। और जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए डे केयर सेंटर, भर दिन रहते हैं, गाना बजाना नाश्ता पानी किए और शाम में अपना फिर निकल गए अपने घर की तरफ। उनके इंटरटेन का सारा व्यवस्था रहता है वहाँ पर। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है हमारा एक और आश्रम है 1 एकड़ में, वहाँ लीची का बगीचा भी है, हनुमान जी का मंदिर भी है। मंदिर की ही जमीनों, मंदिर की जमीन ये दिखाएं, अब अपने कहने सब दिखाएं मंदिर का भीड़, और देखो सब भीड़ का है, सब पूरा तांता लगा हुआ है पूरे मंदिर का वहाँ पर। सावन के वक्त का है। सावन के वक्त का। और पुराना मंदिर का ये देखो बाबा के धाम का लगा हुआ बोर्ड, ये पुराना मंदिर है। ये दिखाइए पुराना वाला, एक बार दिखाइए। आ जाइए से आप आ जाए और देखो वहाँ पर बाबा गरीबनाथ का धाम का नया पुराना मंदिर है। मौजूदा वक्त में यहाँ 60 से 70 पुजारी हैं जो मंदिर की सेवा में रहते हैं। हाँ, और लगभग 17 है ये सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी, 6 गार्ड है, 6 गार्ड है जो 24 घंटा रहते हैं। और यहाँ पे आम दिनों में इतना भीड़ भाड़ सब? इस तो बहुत कम भीड़ है अभी, थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, आज बुधवार है और फेस्टिवल है इसलिए भीड़ कम है। विदेशों से भी लोग आए हैं? बहुत ज्यादा है, माने विदेश से, नीदरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं पर्यटक और यहाँ दर्शन करते हैं। बड़े नेता भी कोई आए हैं? बड़े लोग में एक अमित शाह नहीं आए हैं और प्रधानमंत्री नहीं, बाकी सब कोई आ चुका है। चाहते हैं दर्शन करने आए? हम तो भगवान से कहते जाए, गरीबों के नाथ हैं ये तो। यहाँ आए, उन बुलाहट क्या बाबा खींच के ले आएंगे या उनकी इच्छा की तो बाबा खींचेंगे, नहीं इच्छा की तो नहीं आएंगे। मुजफ्फरपुर आकर जो इनका दर्शन किया, एक चीज और मैं बताऊं, मुजफ्फरपुर जितने भी पदाधिकारी आते हैं या मंत्री आते हैं या संतरी आते हैं, कोई भी जब तक इनके यहाँ हाजिरी नहीं लगाते हैं वो सक्सेस नहीं होते। तभी तो नहीं पिछली बार सीट कांग्रेस में चली गई ना, वो सक्सेस नहीं, इसलिए बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना। जितने भी थानेदार हों, डीएम हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, कोई हो, कमिश्नर हो, मंत्री हो, इनके यहाँ अगर यहाँ आए तो यहाँ हाजिरी लगाना होगा। मतलब यहाँ मुजफ्फरपुर की सरकार यहीं से चलेगी? हाँ एकदम, सरकार है यहाँ की ये। जैसे कि कोतवाल है बनारस के भैरवनाथ, उसी शहर के मालिक की, जिला के मालिक यही है, से कहीं तो मत नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा रहा था मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ। श्रावण के टाइम में हजारों लाखों की भीड़ यहाँ पर आती है, तस्वीरों में भी आपने देखा ही होगा। ये आम दिन की भीड़ है, जब यहाँ पे श्रद्धालुओं की आम दिनों की ये भीड़ है। ठीक सामने आप शिवलिंग देख रहे हैं, वहां पर बाबा गरीबनाथ की शिवलिंग है। मंदिर के प्रधान पुजारी हमारे साथ थे, उन्होंने सारा कुछ बताया। मुजफ्फरपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ मैं उज्जवल मिश्रा।